नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है मुगल काल का एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे संबंधित हम 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प है आपके सामने आहर, विश्यास, सूबा या सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, सरकार। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुगल काल में जनपद, जिसे जिला कहते थे, क्या कहलाता था? विकल्प है आपके सामने इक्ता, सरकार, तर्फ या सूबा। सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, सरकार। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? विकल्प है आपके सामने शाह शहना ए पील, मीर बख्शी, वजीर, सवाहे निगार। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, मीर बख्शी। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। विकल्प है आपके सामने किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा रखना, न्याय देना या भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न है आपके सामने। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन कहता है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है आपके सामने। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। विकल्प दो है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? विकल्प है आपके सामने बर्नियार को, करेरी को, मनुची को या टेवर्नियर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, मनुची को। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सवारी थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। चौथा, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प है आपके सामने एक, तीन और चार सही हैं, एक, दो और तीन सही हैं, दो और तीन सही हैं, एक और चार सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, एक, दो और तीन सही हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। विकल्प है आपके सामने
सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, लोक आचरण अधिकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई ताकि, विकल्प है सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। विकल्प है आपके सामने, इसमें 33 वर्ग के थे। बी विकल्प है, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्रदान होते थे, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो जाता था, या समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो जाता था। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, दीवान कार्यकाल द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। कूट है आपके सामने, चारों कथन सही हैं, चारों कथन गलत हैं, केवल 1, 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। पहला, जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है आपके सामने, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। विकल्प है आपके सामने, लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, भू राजस्व। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प है आपके सामने, भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, भू राजस्व का। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है।
विकल्प है आपके सामने चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुवाई कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था और उपरलिखित में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा, मनसबदारी के का पद पैतृक था। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प है आपके सामने केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है आपके सामने, कथन है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, कारण है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। विकल्प है आपके सामने, ए है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। बी बी विकल्प कहता है कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है और डी है कथन गलत है परंतु कारण सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से दिए गए कथन एवं कारण, जिसे ए और बी से दो कथन दिए गए हैं, ए और बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बी है मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। विकल्प है आपके सामने ए और बी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ए सही है जबकि बी गलत है और ए गलत है जबकि बी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है अधिकारी जिन्हें दीवान ए तन, मुस्तारफी, मुशरिफ और वक्तियानवीस कहते थे। सूची दो में है उनके कर्तव्य, जिसमें कार्यालय को संभालने के लिए प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, जागीर व वेतन देखना, या चौथा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। इसमें सही जोड़ी मिलाना है। विकल्प है आपके सामने 2 4 1 3, 3 4 1 2, 1 3 2 4 और 4 1 2 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र
का प्रमुख सिक्का दाम था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट हैं आपके सामने। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बी विकल्प है, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, कथन सही है किंतु कारण गलत है। और डी विकल्प है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? विकल्प है आपके सामने, भोज, सिद्धराज जैसे, जैन उल आबिदीन या अकबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, अकबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था? विकल्प है आपके सामने, रुपया, दाम, टंका या शमसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, दाम। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? विकल्प है आपके सामने, अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, बाबर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? विकल्प है आपके सामने, धार्मिक कर, लगान निर्धारक निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर। सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, लगान निर्धारण का तरीका। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? विकल्प है आपके सामने, कनकूत, हल्की संख्या, जब्त, गल्ला बख्शी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, हल्की संख्या। आज की क्विज का आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? रजबवाह होती है एक बड़ी नाली जिससे अलग छोटी छोटी नाली में परिवर्तित कर दिया जाता था, जिससे लोग खेतों में पानी लगा सकें। तो इसका विकल्प क्या है? विकल्प है आपके सामने, चेखनू, नी, शहाब नहर, नहर ए बेशस्त, नहर ए आगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, शहाब नहर।